प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। अजीजों, आज के मनन का भाग हमने लिया जो आपको मुझे मिलता है यिर्मयाह नबी की किताब अध्याय 15 उसकी 16वीं आयत, बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 15 वर्स 16 लिखा है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। अजीज़ों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि जब आप और मैं यिर्मयाह नबी की किताब के बारे में पढ़ते हैं, एक बात आप और मैं पाते हैं, और वो ये है कि यिर्मयाह नबी को एक बड़े भविष्यवक्ता के रूप में देखा गया है और यहूदी लोग उसका बड़ा सम्मान करते थे। दूसरे शब्दों में कहा जाए, यिर्मयाह नबी को एक रोने वाला भविष्यवक्ता करके कहा जाता था, क्योंकि एक जगह वो कहता है कि काश मेरा सर जल ही जल होता और मैं अपने लोगों के लिए रोते रहता। आप और मैं देखते हैं कि इतना महान जबरदस्त परमेश्वर का सेवक जिसने 40 साल से अधिक भविष्यवक्ता का काम किया, प्रभु के वचन से लोगों को चेतावनी देता रहा। और आप और मैं ये भी देखते हैं कि अंत के 5 राजाओं के समय में, यहूदा के 5 राजाओं के मध्यकालीन वो अपनी सेवकाई को देता है। इतना बड़ा परमेश्वर का भक्त, महान परमेश्वर का सेवक, लेकिन इन सब के बावजूद आप और मैं देखते हैं उसके समय के लोगों ने उसकी भविष्यवाणी को तुच्छ जाना, लोगों ने उसके वचनों को सुनने इनकार किया। और यहां तक आप और मैं देखते हैं कि जब परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचता है, वो लोगों तक उसे पहुंचाता है, लोग उस वचन को तिरस्कृत करते हैं और कहते हैं कि हमें सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन उन्हें चोट पहुंचा रहा था। दूसरे शब्दों में आप और मैं देख सकते हैं, यिर्मयाह नबी की किताब अध्याय 6 उसकी 10 आयत में एक चित्र वहां पर दिया गया है कि किस तरीके के यहूदा के लोग, उनका वर्ताव था। आप और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ऐसी परिस्थिति से होकर जाते समय, इन संघर्ष और चुनौती के बीच में, यिर्मयाह नबी कहता है, एक दिन खुदा का वचन मेरे पास आया और जब तेरा वचन या तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, मैंने मानो उन्हें खा लिया। यहां पर क्या वास्तव में वो किताब को खाने लगता है? नहीं, यहां पर इस तरीके से एक चित्र करके दिया गया, भोजन के साथ उसकी तुलना की गई। लेकिन आज मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, और वो ये है, जब जीवन के कठिन दौर और समस्याओं से, चुनौतियों से आप होकर जाते हैं और आपके जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं आती हैं, आप परमेश्वर के वचन के साथ किस तरीके से व्यवहार करते हैं? क्या प्रभु के वचन को खोजते हैं? क्या प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं? क्या प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास कर ये कहते हैं कि खुदावन, में इन सब के मध्य तेरे वचन पर विश्वास कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। यिर्मयाह कहता है कि मैंने उनको खा लिया, और परमेश्वर का वचन, वो कहता है कि उसे अच्छा लगा। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो आपके मेरे आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर का वचन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हर वचन परमेश्वर के मुख से निकलता और वो आपकी मेरी सहायता करता है प्रभु में जीवित रहने के लिए। भजन संहिता 119 उसके 103 वचन में लिखा है कि दाई आर स्वीटर देन हनी, तेरा वचन चट्टान के मधु से भी मीठा। और जब आप और मैं उस वचन को मनन करते हैं, खाते हैं, खाने का मतलब है पढ़ते हैं, मनन करते हैं, यह वचन आपको मुझे भीतर से ताकत देता है ताकि परमेश्वर के राज्य के लिए आप और मैं स्थिर रहने वाले हो सके। अजीज, एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आप जहां भी इस समय में अगर आप नज़र दौड़ाइए या न्यूज़पेपर खोलिए, और खासकर व्हाट्सएप के माध्यम से, न्यूज़पेपर में भी कई जगह पर बहुत होता है तभी आता है, आप व्हाट्सएप के माध्यम से, अलग अलग चीज़ों के माध्यम से देख सकते हैं, इस समय कलीसिया एक बड़े सताव से होकर जा रही। मसीह विश्वासी लोग बहुत मार खा रहे हैं, उन्हें पीटा जा रहा है। हाल में मैं एक मिशनरी के बारे में सुन रहा था, एक गांव से उन्हें पकड़ लिया गया, पति पत्नी को दोनों को डंडे से रात में बुरी तरीके से मारा और 1 बजे उन्हें पुलिस स्टेशन से छोड़ा है। ऐसी सब परिस्थिति को जब आप और मैं देखते समय, एक बात आपसे कहना चाहता हूं, इन सब में स्थिर वही रहेगा जो खुदा के वचन से प्यार करता है, जिसने परमेश्वर के वचन के ऊपर अपने विश्वास को बनाया है और जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए तैयार है। मेरे भाई, मेरी बहन, चमत्कार अच्छी बात है, चमत्कार तुझे हिम्मत देंगे, बल देंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन अंधकार के मध्य में, चुनौती के मध्य में,
संघर्ष के मध्य में, दर्द के बीच में तेरी सहायता करेगा कि तू उसमें स्थिर रह सके और अपने परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके। इसलिए आज आपसे कहना चाहता हूं कि आप प्रभु के वचन का तिरस्कृत ना करें, उसका अनादर ना करें। आपको मुझे चाहिए कि प्रभु के वचन पर ध्यान रखें, उसे मनन करें, उस वचन को आप अनुमति दें कि वो आपके जीवन को बदले, पूरी तरीके से बदले, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके मेरे हृदय के लिए आनंद का कारण ठहरे। मैं प्रभु का हूं और हम अनुग्रह प्रभु से मांगे कि प्रभु मेरे जीते जी मैं तेरे वचन को पूरी तरीके से मानना चाहता हूं। दुआ करें, प्रभु जी हमें अनुग्रह दे। संघर्ष के दौर से होकर जाते समय, चुनौती के दौर से होकर जाते समय हम तेरे वचन पर भरोसा रखें। तेरा वचन अनंत कालीन तक बना रहता है। मदद कर खुदा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।